हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्राइडे का नियम क्या होता है ना। फ्राइडे के कितने नियम हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो है 12th क्लास का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% में से 80% पूछने की संभावना है इस बार 2026 में। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, है ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि फ्राइडे का नियम होता क्या है ना। तो फ्राइडे एक वैज्ञानिक नाम है ना। उन्होंने फ्राइडे के नियम को प्रस्तुत किए हैं, जिसको हम अभी डिटेल से समझेंगे। फ्राइडे 2 नियम प्रस्तुत किए हैं, एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम नियम को देख लेते हैं। तो पहला नियम कहता क्या है कि किसी भी विद्युत अपघटन करते हैं किसी पदार्थ को, है ना, तो उसमें जो आवेश की जो मात्रा होता है उतना ही होता है जितना उसके पदार्थ इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होते हैं। जैसे समझेंगे यहाँ पे, जैसे एक पात्र बनाते हैं, जैसे एक पात्र बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ विद्युत अपघटन डालते हैं इसमें। ठीक है, इसमें विद्युत अपघटन करवाएंगे। जैसे मान लेते हैं NaCl का हम करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो है Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, अगर ये NaCl का मान लेते हैं विलयन है। ठीक है, तो NaCl का इसको अगर हम विद्युत अपघटन करवाते हैं, इस पर विद्युत प्रवाहित करवाते हैं, है ना, तो NaCl का जो पदार्थ की जो मात्रा है इलेक्ट्रोड पर उतना ही एकत्रित होगा जितना हम उसमें आवेश प्रवाहित करेंगे। यानी हम उतना ही, अगर ज़्यादा आवेश डालते हैं तो NaCl का जो पदार्थ की मात्रा है उतना ही इलेक्ट्रोड पे चिपकेगा। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के समय, है ना, विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है ना। यानी Na+ और Cl- टूटेगा। ठीक है, उतना ही इसमें एकत्रित होगा जितना हम इसमें प्रवाहित आवेश डालेंगे, यानी आवेश के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखेंगे। पदार्थ की मात्रा समानुपाती। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा को हम W से दिखाते हैं। ठीक है, W समानुपाती, आवेश को Q से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ पे एक नियतांक आता है। तो W बराबर ZQ, है ना। Z क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, आगे इसको हम थोड़ा और समझेंगे। W बराबर ZQ को हम IT यानी धारा गुना समय लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। इसमें जो है न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे Z क्या है। Z बराबर लिखेंगे नियतांक, I क्या है तो धारा है। ठीक है, T क्या है तो समय है, W क्या है पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, यही है पहला नियम। आ रहा समझ में आपको? आगे बात कर लेते हैं द्वितीय नियम बारे में। ठीक है, द्वितीय नियम कहता क्या है। इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है ना। जैसे मान लेते हैं 2 पात्र लेते हैं, 2 पात्र लेते हैं, अलग अलग विद्युत अपघट इसमें डालेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ZnSO4 डाल लेते हैं, ZnSO4 और इसमें CuSO4। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड बनाएंगे।
इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें कहता क्या है कि समान विद्युत धारा समान समय में, है ना, भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड के मुक्त हुई पदार्थ जो है ना, इसमें Zn SO4 का जो मुक्त हुई पदार्थ जो है ना, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं। इसमें जो एकत्रित पदार्थ होगा उसको हम W1 से दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें जो एकत्रित पदार्थ होगा इसमें इलेक्ट्रोड पर, इसको हम दिखाते हैं W2 से। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे W1 समानुपाती E1। E1 क्या है, तो E1 जो है तुल्यांकी भार है। ठीक है, अब यहाँ पे यही लिखेंगे W2 समानुपाती E2, है ना। इसके लिए W1, इसके लिए W2। W1 समानुपाती E1, ठीक है, पहला तुल्यांकी भार। दूसरा के लिए W2 समानुपाती E2, दूसरा तुल्यांकी भार। ठीक है, दोनों को हम अनुपात में लिखेंगे, तो W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, है ना। ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था फ्राइडे का नियम। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं E1 E2 क्या है। लिखेंगे U1, E2 बराबर तुल्यांकी भार, और W1 और W2 क्या है, W1, W2 बराबर पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये था फ्राइडे का नियम। ठीक है, हमने दोनों नियम को पूरा विस्तार से समझे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, और कुछ मिला होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे कंटेंट उन लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।